नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक ऐसा चुनना चाहिए का कंटिन्यू फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा हो, जिसमें जो रेवेन्यू के साधन है बढ़ते ही जाएं और उनमें गिरावट आने की संभावना न रहे। ऐसे रेवेन्यू मॉडल वाली कंपनी को अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए चुनते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं तो रिटर्न मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। भारत सरकार की कंपनी है MSTC लिमिटेड। ये स्टॉक विगत एक महीने से कंटिन्यू भाग रहा है, 1000 के लक्ष्य पाने के उस ओर बढ़ रहा है। भी 10.63% बढ़ा। अकेले एक महीने में 49 और 3 साल में 100%, 5 साल में 133%, 1 साल में 18% और एक वीक में 28% बढ़ चुका है। आज हर दूसरे दिन ऊपर आ रहा है ये स्टॉक। ये कंपनी भारत सरकार की निरंतर आय कमाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स सर्विसेज प्रदान करती है। इसमें ई ऑक्शन, ई सेल्स की सुविधा रहती है। भारत सरकार डिजिटल मार्केट प्लेस में गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन होते, ऑनलाइन ऑक्शन होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, PSUs के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, PSUs होते हैं। उनमें जो सरप्लस मौजूद है स्टोर में, जैसे स्क्रैप, मिनरल्स, कोल, कोयला या कृषि से संबंधित उत्पाद, उनको बेचा जाता है। इसमें कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग होती है। प्रोक्योरमेंट पोर्टल में होता है, जो क्लाइंट के लिए हेल्प करता है। कोई भी व्यक्ति, संस्था पोर्टल के माध्यम से टेंडर भर सकती है। गुड्स के टेंडर ट्रांसपेरेंटली होते हैं। के लिए ERP सॉफ्टवेयर पैकेजेस बनाए गए हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम और रिटेल सॉफ्टवेयर शामिल है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग होती है। ये दोनों के लिए उपयोगी है। इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए, जैसे कोल का टेंडर होता है, आयरन ओरे का टेंडर होता है, इंडस्ट्रियल मेटल का टेंडर। इससे जुड़े लोग रहते हैं, यूजर और ट्रेडर इसका उपयोग करते हैं। ये स्टील इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। जो मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर होता है, उसकी सहायक इकाइयां हैं MMRP है, जिसका नाम है MSTC रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये ऑर्गेनाइज करता है ऑटो श्रेडिंग प्लांट, रिसाइकल करने के लिए एंड टू एंड लाइफ व्हीकल के एंड टू एंड लाइफ के स्टील को स्क्रैप करके बेचा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चुनना है तो इससे बेहतर स्टॉक नहीं हो सकता। PSU सेक्टर MSTC लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 118 करोड़ की इस बार Q4 FY26 में रेवेन्यू आई है, जो मात्र 88 करोड़ थी, जो पिछले साल भी 88 करोड़ थी। साल भर की 370 करोड़ और पिछले बार थी 311। बढ़िया रिजल्ट घोषित किया है कंपनी ने Q4 FY26 का, जिसका प्रतिफल भी दिखाई दे रहा है। 33.22% Q4 to Q4 इनकम बढ़ी है कि 18-19% साल दर साल इनकम बढ़ी है। Q4 to Q4 47% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में। 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट Q4 FY26 साल भर का है, जो 407 करोड़ था। पिछले साल की तुलना में नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। साल दर साल 47% की गिरावट है। लेकिन PSU में आंकड़े ऊपर नीचे रहते हैं। PSU लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए है। 10 रुपये 97 पैसे EPS है Q4 FY26 का, जो 10.73 Q3 का था, जिसमें 7 रुपये 30 पैसे पिछले साल था। पिछले साल से Q4 से इस साल के Q4 में रिजल्ट बहुत शानदार। साल दर साल EPS में कमी आई। इन सब बातों पर विचार न करते हुए ये PSU ये रिटर्न दे रहा है और ये देगा। 553 करोड़ के कैश हैं कंपनी के, 145 करोड़ के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बारोइंग है, लॉन्ग टर्म बारोइंग 0 है।
निवेश करने के लिए एक बेहद स्टॉक है MSTC। दोस्तों एक स्टॉक शुरू से मेरे रडार में, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, शीतल कूल प्रोडक्ट। अभी मौसम भी चल रहा है, जैसा नाम दिया है कूल, अर्थात ये कंपनी आइसक्रीम बेचती है और डेयरी प्रोडक्ट बेचती है, नमकीन बेचती है, फ्राइम्स बेचती है और फ्रोजन फूड बेचती है, बेकरी प्रोडक्ट बेचती है, स्पाइस बेचती है। और इसका काम है इकाइयाँ अमरेली गुजरात में है इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। SCPL 1000 रुपये जाना चाहिए। शानदार रिजल्ट आया है इसका। जब रिजल्ट आया तभी बतलाने वाला था, लेकिन उस समय हलचल दिखाई नहीं दे रही थी और बहुत कम ट्रेडिंग 133 करोड़ की आय है Q4 FY26 की, जो पिछले बार 63 करोड़ थी Q3 में और 93 करोड़ थी Q4 पिछले। 366 करोड़ आ गई साल भर की, जो पिछले बार 321 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर तो जबरदस्त बढ़ा और Q4 टू Q4 41-42% की बढ़त है। 14% की बढ़त है रेवेन्यू में। साल दर 8 करोड़ 16 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया है, जो 4 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। 100% बढ़ गया क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल के Q4 में 4 करोड़ 74 लाख था, 72% बढ़ रहा है प्रॉफिट। Q4 टू Q4 19 करोड़ आ गया साल भर का, जो 16 करोड़ 56 लाख था पिछले बार। 15% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट साल दर साल। 7 रुपये 78 पैसे EPS है गजब का, जो 3 रुपये 82 पैसे था। क्वार्टर टू क्वार्टर अभूतपूर्व वृद्धि है। पिछले साल 4 रुपये 51 पैसे था, 72% की वृद्धि। साल दर साल 15.39% की वृद्धि है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मौसम भी चल रहा है आइसक्रीम वगैरह का। इस समय फूड प्रोडक्ट की मांग बहुत बढ़ जाती है। 11 करोड़ की है लॉन्ग टर्म, 60 टर्म 38 करोड़ की, 52 लाख के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। निवेश करने लायक स्टॉक है शीतल कूल प्रोडक्ट। ऐसे देखा जाए तो आज 10.31%, एक महीने में 17.42%, एक साल और 6 महीने के बीच में 58%, एक साल में 53%, 3 साल 16%। बढ़ते ही जा रहा है ये स्टॉक और इसकी डिलीवरी बहुत आती है। अभी डिलीवरी इसमें 67% दिख रहा है पूरे 10 रुपए के फेस वैल्यू। कूल प्रोडक्ट की ओर ध्यान दी। वैसे ही एक स्टॉक है पूरे 10 रुपए के फेस वैल्यू में, टेल होल्डिंग लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी, कभी घाटा नहीं दी। 5 साल में 492% रिटर्न, 3 साल में 323% रिटर्न, एक साल में 40%, एक साल और 6 महीने के बीच में 25%, एक महीने में 35%, एक वीक में 22%, 33% डिलीवरी आ रही है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। CIC-RPSG राम प्रसाद गोयंका बिजनेस समूह बहुत बड़ा है। LSG इनकी IPL में टीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में निवेश करने के बदले डिविडेंड और इंटरेस्ट से बड़ी इनकम होती। CIC कहलाती। कई बड़ी कंपनियों में निवेश है, जैसे KEC इंटरनेशनल, CES फार्मास्यूटिकल, रिटेल, FMCG। ये स्टॉक को इन्वेस्टर और ट्रेडर बहुत पसंद कर रहे हैं। 12% आज बढ़ा है, 20% बढ़ गया 5 दिन में। तो इस स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं। 4 FY26 का रिजल्ट के अनुसार 25,74,000 की इनकम हुई टोटल, जो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ थी, जो पिछले साल Q4 में 13 करोड़ थी, जो साल भर की 27 करोड़ आई, जो पिछले साल 21 करोड़ थी। ये इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों में क्वार्टरली
रेवेन्यू नहीं देखी जाती बल्कि ईयरली रेवेन्यू देखना चाहिए, क्योंकि पूरा निवेश का पता पूरे साल भर में पता चलता है। 25% इनकी इनकम बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट 51 लाख का, जो पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ का था, जो पिछले बार 9-10 करोड़ का था, लेकिन साल दर साल 19 करोड़ 85 लाख का आया Q4 FY26 के साल में, और 15 करोड़ 86 लाख पिछले बार था पैसे का Q4 FY26 का, और 682 Q3 में था। पिछले साल के Q4 में 541 था। मेनली हम देखेंगे साल दर साल 10 रुपये 76 पैसे PS गजब आकर्षित करने वाला 25% की वृद्धि है। ओवरऑल 10 रुपये की फेस वैल्यू में 56,000 के डेप्ट कंपनी है ये। किसी प्रकार का कोई लोन बकाया, जिस हिसाब से रिटर्न दिया उस हिसाब से इसमें निवेश करके रखना। 509% 5 साल में, 3,830% 2000 का रिटर्न दे रही है कंपनी। स्टॉकों पर नजर रखिए। धन्यवाद।